नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। उस टॉपिक का नाम है पशु गणना। क्या नाम है? पशु गणना। तो आपको ध्यान होगा कि जो हमारा करंट जितना भी डाटा है, करंट के हिसाब से देखा जाए, मतलब हमारी लास्ट जो पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी, है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो पशु गणना पिछली कब हुई थी, उसकी अगर जानकारी नहीं हो तो यहाँ पर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे, और जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्लियर पॉइंट? तो हम एक एक पॉइंट को लेकर यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से याद भी करते चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे। क्लियर? तो चलिए आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले तो आप टॉपिक डालेंगे और टॉपिक का नाम क्या है हमारा? पशु गणना। क्या नाम है? तो पशु गणना। क्लियर पॉइंट, है ना। तो अब हमें इनके बारे में अगर देखें तो किन किन चीजों के बारे में हम ध्यान रखें, है ना। तो पशु गणना के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में कुछ हम जानकारी पहले लेंगे, है ना। राजस्थान में किसका? पशुपालन विभाग की स्थापना। क्या पूछे? पशुपालन विभाग की। अगर हम किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस पशु के बारे में, और हमें देश के अंदर और राज्य के अंदर पशु गणना कब करवाई थी? 2019 के अंदर करवाई थी। और लेटेस्ट अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर पशु की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए कि इस पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई। तो ये आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं, और ये ध्यान रखना, पशुपालन विभाग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, है ना। तो ध्यान रखना 1957 के अंदर, 1957 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? पशुपालन विभाग की। क्लियर पॉइंट, है ना। कहां पर हुई है ये भी नोट कर लेना, राजस्थान में, है ना, राजस्थान में बात कर रहा हूं मैं। फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक बात करते हैं हम राजस्व मंडल, है ना। राजस्व मंडल कौन सा मंडल है? तो राजस्व मंडल। और ये राजस्व मंडल कहां है राजस्थान का? तो अजमेर। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना कब हो जाएगी? तो 1 अप्रैल कब हो जाएगी? 1 अप्रैल 1949, है ना, राजस्व मंडल की स्थापना हुई, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने यहां पर राजस्व, हम तो पशु गणना पढ़ रहे थे तो मैंने राजस्व मंडल की चर्चा क्यों की? सबसे पहला प्रश्न, है ना। हमने राजस्व मंडल की चर्चा इसलिए की है कि जो पशु गणना करवाई जाती है, पशु की जो गणना करवाई जाती है वो किसके द्वारा करवाई जाती है? तो वो करवाई जाती है आपके राजस्व मंडल अजमेर जो है उसके द्वारा करवाई जाती है। क्लियर पॉइंट? उसकी स्थापना पूछी जाए तो 1 अप्रैल 1949। क्लियर? फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? राजस्थान में सर्वप्रथम, है ना, पशु गणना कब हुई? राजस्थान में सर्वप्रथम, है ना, सबसे पहले बात कर रहा है, कब हुई पशु गणना सर्वप्रथम? पशु गणना। तो ये आपको बताना है कब हुई? अप्रैल 1919 से लगाकर दिसंबर 1919, है ना,
दिसंबर 1919 से लगाकर अप्रैल 1920 तक। क्लियर, ये ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, किसकी बात करें हम नेक्स्ट? हम बात कर रहे हैं, है ना, कि राजस्थान में जो प्रथम जो पशु गणना हुई थी वो कहां कहां करवाई थी? राजस्थान में प्रथम पशु गणना, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है, जो सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी वो दिसंबर 1919 से लगाकर अप्रैल 1919। तो हमें ध्यान है कि जब हमारा देश आजाद ही नहीं हुआ था उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या चलती थी? रियासतें चलती थी। और हम बात करें कि यहां पर राजस्थान में भी अगर पशु गणना करवाई है प्रथम, तो वो किन किन रियासतों में हुई थी, तो वो भी जानकारी होनी चाहिए। तो चले लिखेंगे यहां पर लिखेंगे जोधपुर, जयपुर, और कौन सी है ना, जोधपुर के बाद में जयपुर की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक रियासत थी किशनगढ़, है ना, और कौन सी थी? किशनगढ़ के बाद में एक रियासत थी टोंक, एक रियासत थी आपकी कोटा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक रियासत की बात करें तो उस रियासत का नाम था बूंदी। क्लियर है ना, क्या नाम था? तो बूंदी नाम था, है ना। बूंदी। क्लियर, ये जानकारी आपको ध्यान होगी, है ना, कि राजस्थान में प्रथम पशु गणना पूछी जाए किस रियासत में हुई थी, तो जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, है ना, टोंक, कोटा और बूंदी। क्लियर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट बात करें, इसके बाद में हम बात करते हैं कि हम अगर बात करें कि आजादी के बाद में, है ना, कब की बात कर रहे हैं? आजादी के बाद, आजादी के बाद पहली पशु गणना की बात करें, है ना, आजादी के बाद में जो पहली पशु गणना, हमारा जो देश था वो कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। क्लियर पॉइंट, ये ध्यान है। लेकिन आजाद जब हो गया तो उसके बाद में कब पशु गणना हुई ये पूछा जाए, तो पहली आजादी के बाद में जो पशु गणना हुई थी वो हुई थी आपकी 1951 के अंदर। क्लियर पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, है ना, उस समय जब ये हुई थी, है ना, पशु गणना, उस समय राज्य में, है ना, पशु की संख्या कितनी थी? राज्य में पशु की संख्या कितनी थी ये पूछा जाए तो कितनी थी? 2.46 मिलियन। क्लियर पॉइंट, ये ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखेंगे? और जो ये वाली जो पशु गणना हुई थी आजादी के बाद में, जो पशु गणना हुई थी ये पहली पशु गणना थी, है ना, आजादी के बाद की। लेकिन अगर पूछी जाए कि ओवरऑल अगर ये पशु गणना थी तो ये कौन से नंबर की पशु गणना थी, तो ये 7वें नंबर की, है ना, ये ध्यान रखना आप। यह राज्य की 7वीं पशु गणना थी। क्लियर पॉइंट। तो हमने देखा यहां पर
पशु गणना की बात की, और पशु गणना की बात करी तो पशु से संबंधित है। पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई राजस्थान में? तो 1957 में हुई। और राजस्व मंडल जो अजमेर है वो क्या करवाता है? पशु गणना करवाता है। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। फिर अगर हम बात करें कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो पशु गणना हुई थी, है ना, सर्वप्रथम आजादी से भी पहले, तो दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी। क्लियर पॉइंट। फिर हमने देखा कि राजस्थान में जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो किन किन रियासतों के अंदर हुई थी? तो पूछा जाए तो जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, है ना। फिर हम बात करें टोंक, कोटा और बूंदी। तो ये 6 रियासतें ऐसी थी जहां पर पशु गणना हुई थी। क्लियर। फिर हमने बात की कि आजादी के बाद में पहली पशु गणना, मतलब आजाद हुआ था देश 15 अगस्त 1947 में। और हम बात करें कि जब पहली पशु गणना आजादी के बाद में कब हुई, तो 1951 में हुई थी, है ना, 1951 के अंदर। और उस समय राज्य में जो पशु की संख्या थी वो थी 2.46 मिलियन थी, है ना, इतनी संख्या थी। और ये अगर पूछे कि राज्य की कौन सी पशु गणना है, तो ये राज्य की कौन सी पशु गणना थी? 7वें नंबर की पशु गणना थी। क्लियर पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट बात करें, है ना, नेक्स्ट बात करें तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पशु गणना किसके द्वारा की जाती है? पशु गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। क्लियर पॉइंट, ये समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट बात करें पशु गणना के बाद में, है ना, कि पशु गणना की अवधि, पशु गणना की अवधि। क्लियर। तो पशु गणना की जो अवधि होती है वो होती है, कब करवाई जाती है? तो हर 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में। क्लियर पॉइंट, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। फिर हम नेक्स्ट बात करें, क्या बात करेंगे नेक्स्ट? हम क्या बात करेंगे इसके बाद में कि एक आप लिख लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट नोट। क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। और इसमें लिखेंगे आप जो 2019 में जो पशु गणना हुई, है ना, 2019 में जो पशु गणना ये कौन सी पशु गणना थी? ये जो 2019 में जो पशु गणना हुई थी, ये कौन सी पशु गणना थी पूछी जाए तो ये 20वीं पशु गणना। क्लियर। कौन सी पशु गणना है? तो 20वीं पशु गणना है। और क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो पशु गणना करवाई थी 2019 के अंदर, जो पशु गणना करवाई थी, ये 2 विभाग के द्वारा करवाई गई थी। इसमें जो पहला विभाग है वो है राजस्व मंडल अजमेर, और दूसरा जो मंडल है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पशुपालन निदेशालय। कहां पर है पशुपालन निदेशालय? तो पशुपालन जो निदेशालय है वो है आपका जयपुर के अंदर। तो जो 2019 में जो ये पशु गणना करवाई थी वो एक तो 20वें नंबर की पशु गणना थी, ध्यान रखना, है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और ये जो पशु गणना करवाई थी ये दो विभाग ने मिलकर करवाई थी, और उसमें एक था राजस्व मंडल अजमेर और दूसरा कौन था, पशुपालन निदेशालय जो कि जयपुर के अंदर है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट बात करें, है ना, हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो 20वीं पशु गणना थी उसकी शुरुआत कब हुई। 20वीं पशु गणना की शुरुआत, 20वीं जो पशु गणना थी उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 2018 से लेकर कब तक हुई, है ना, शुरू कब हुई थी, तो ये 1 अक्टूबर 2018 आप लिख लेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 2018 से जो 20वीं पशु गणना थी उसकी शुरुआत हुई थी। फिर हम जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, है ना, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि जो 20वीं पशु गणना थी, है ना, जो 20वीं पशु गणना थी, 20वीं जो पशु गणना थी वो पूर्ण रूप से डिजिटल थी, क्लियर, डिजिटल करवाई गई थी, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट बात करें, है ना, नेक्स्ट क्या बात करेंगे कि 20वीं जो पशु गणना थी, है ना, उसके आंकड़ों का जो प्रकाशन हुआ वो कब हुआ, तो 20वीं पशु गणना के आंकड़ों का प्रकाशन, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 2019 के अंदर, कब हुआ था, 16 अक्टूबर 2019 को हुआ था। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि 20वीं जो पशु गणना हुई, 20वीं पशु गणना, है ना, जो 20वीं जो पशु गणना हुई थी उसमें जो पशु गणना अधिकारी नियुक्त किए होंगे, तो उस जो पशु गणना अधिकारी जो नियुक्त किए पर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कौन से अधिकारियों को किया गया था, है ना, तो पशु गणना अधिकारी की बात करें तो अधिकारी कौन थे, जिला कलेक्टर, समझ में आ गई बात। ध्यान रखना कि जो 20वीं पशु गणना हुई थी उसमें पशु गणना अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया था, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट बात करें, है ना, किसकी बात करेंगे कि जो 20वीं पशु गणना थी, है ना, उसके आंकड़े 20वीं, यहां पर पूरा पॉइंट ही चेंज कर लीजिए, आप टॉपिक लिख लीजिए, है ना, यहां पर क्या लिखेंगे आप, 20वीं पशु गणना के आंकड़े, क्लियर, है ना। 20वीं पशु गणना के आंकड़े की बात करें तो देश में अगर पूरे इंडिया के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा जो पशु मिले कहां पर मिले, तो वो मिले आपके उत्तर प्रदेश के अंदर मिले, कहां मिले, उत्तर प्रदेश में, क्लियर। कितने मिले पूछे तो कितने मिले, 67.8 मिलियन,
क्लियर पॉइंट? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने नेक्स्ट बात करी, जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, है ना, जो सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो कौन सा था आपका? तो जो सेकंड नंबर पे था वो था आपका यूपी, मतलब जो फर्स्ट था वो आपका उत्तर प्रदेश हो गया जिसमें 67.8 मिलियन था, और जो सेकंड नंबर पे जो था वो है आपका राजस्थान। वो है आपका कौन सा? राजस्थान। और अगर राजस्थान में बात करें तो कितनी संख्या हो गई? उसमें जो संख्या मिली थी आपको 56.8 मिलियन पशु। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे जो था वो था आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो कि था, जिसको क्या बोलते हैं? एमपी, है ना शॉर्ट में। और यहां पर जो पशु की संख्या मिली थी वो मिली थी 40.6 मिलियन। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 20वीं जो पशु गणना हुई थी उस समय पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश था, दूसरे स्थान पर राजस्थान था, और जो तीसरा जो स्थान था वो था मध्य प्रदेश का, है ना। और राजस्थान में भी इसमें अगर पूछे कि कितनी संख्या थी तो 56.8 मिलियन पशु मौजूद थे उस समय। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितना आंकड़ा था? 67.8 मिलियन। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे कि 2019 के अंदर, 2019 में राजस्थान में, है ना, राजस्थान में कुल पशु संपदा, कुल पशु संपदा, तो कुल जो पशु संपदा थी वो कितनी थी? 56.8 मिलियन, जो कि मैं यहां पर लिखवा गया हूं, है ना। ये राजस्थान जो है यहां पर पशु की संख्या कितनी? 56.8 मिलियन। क्लियर पॉइंट? किसकी बात कर रहे हैं? 2019 की कौन सी पशु गणना थी? 20वीं पशु गणना थी। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राजस्थान में ही बात करें, 2019 से पहले जो पशु गणना हुई थी वो हुई थी आपकी 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। अगर देखें तो राजस्थान में कुल पशु संपदा की बात करें तो कितनी संख्या थी उस समय? 57.7 मिलियन। क्लियर पॉइंट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितनी थी? 57.7 मिलियन। मतलब हम देखें कि यहां पर कंपेयर करें, 2012 में 57.7 मिलियन थी पशु की संख्या, और 2019 में घटकर कितनी हो गई? 56.8 मिलियन हो गई। तो कितना परसेंट कम हुआ, है ना? पिछली जो पशु गणना हुई थी उसमें कितना परसेंट कम हुआ है ये पूछा जाए तो कितना कम हुआ है? 1.61% की कमी हुई। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि 2012 में, है ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? भारत की, है ना। भारत में कुल पशु संपदा तो कितनी थी? 51 करोड़ 20 लाख। कितना था? 51 करोड़ 20 लाख, यानी 512 मिलियन। क्लियर? और अगर हम बात करें कब की? 2019
2019 में, है ना, किसकी बात करें, भारत में कुल पशु संपदा, कुल पशु संपदा अगर इसकी बात करें तो ये हो गया आपका 53 करोड़ 57 लाख। कितना हो गया, 53 करोड़ 57 लाख, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 535.78 मिलियन। क्लियर, इतनी पशु संपदा थी। अब यहाँ पर जो पशु की जो संख्या है वो घटी है या फिर बढ़ी है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 512 मिलियन थी और उससे बढ़कर कितनी हुई है, तो 535 हुई है। मतलब कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। और वृद्धि अगर पूछी जाए तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो अगर पूछी जाए तो कितनी हुई है, वो कितनी हुई है आपकी 4.6% की वृद्धि। क्लियर, इंडिया के रेस्पेक्ट में। राजस्थान के रेस्पेक्ट में देखा कितनी कमी हो रही थी, तो 1.61%। और भारत के रेस्पेक्ट में देखा हमने तो यहां पर हमने देखा कि 4.6% पशु संपदा की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पिछली 2012 में हुई थी वो पशु गणना और 2019 में हुई थी वो पशु गणना। फिर हम नेक्स्ट देखें, है ना, नेक्स्ट क्या देखेंगे कि राजस्थान में जो हुए, है ना, राजस्थान में ये वाला हम नेक्स्ट स्लाइड पे ही ले लेते हैं, पूरा टॉपिक ले लेते हैं इसको। यहां पर हेडिंग डालेंगे आप, यहां पर हेडिंग डालेंगे कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना के आंकड़े, 20वीं पशु गणना के आंकड़े। क्लियर, इसमें हम अगर बात करें तो जो फर्स्ट जो लेंगे वो लेंगे हम, किसकी बात करेंगे, गोवंश की। किसकी बात कर रहे हैं, तो गोवंश की बात करेंगे। और अगर हम गोवंश की बात करें तो इनकी संख्या कितनी थी, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, गोवंश की। और गोवंश में भी क्या बात करेंगे, इसकी संख्या कितनी थी। तो संख्या पूछी जाए तो संख्या आपको कितनी बतानी है, 13.9 मिलियन। क्लियर पॉइंट, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें गोवंश में जो राजस्थान है वो कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान का स्थान पूछा जाए, राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान पूछा जाए तो कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पे। क्लियर, है ना, कौन सा नंबर है गोवंश में, 6ठा नंबर है। और अगर हम बात करें कि 2012 में जो पशु गणना हुई थी उस पशु गणना के अंदर इसकी संख्या कितनी थी गोवंश की, तो 13.3 मिलियन। क्लियर, और अगर हम बात करें इसी के बारे में 2019 में जो पशु गणना हुई, पशु गणना, है ना, कौन सी, पशु गणना, तो उस समय इसकी संख्या कितनी थी ये पूछा जाए तो 13.9 मिलियन। क्लियर, मतलब यहां पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये पूछा जाए तो 4.6% की क्या हुई, वृद्धि हुई। क्लियर, ये इतना ध्यान रखना है। फिर अगर हम पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक, है ना, जो गोवंश है वो कहां पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश कहां पर है सर्वाधिक, तो बात करें बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। और हम बात करें
कि राजस्थान में ही न्यूनतम गोवंश है ना, न्यूनतम गोवंश कहां पर है ये पूछा जाए तो कहां पर है, तो आपको बताना है ये तो है हमारा धौलपुर के अंदर। और इस गोवंश के बारे में एक और पॉइंट पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नंबर ओवरऑल इंडिया के अंदर भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान है आपका पश्चिम बंगाल का। वहां पर सबसे ज्यादा गोवंश पाए जाते हैं, गाय की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है और कितने 19 मिलियन। क्लियर, इतना आपको ध्यान रखना है इस गोवंश के बारे में। गोवंश के बारे में हमने टू द क्लियर पॉइंट पढ़ा है यहाँ पर, और जो संख्या है वो कितनी है 13.9 मिलियन है। और राजस्थान का अगर स्थान पूछा जाए गोवंश में कौन सा स्थान है, 6 स्थान है। और अगर पूछा जाए 2012 में जब पशु गणना हुई थी तब गोवंश की संख्या कितनी थी, तो 13.3 थी। और 2019 में गोवंश की अगर पूछी जाए तो कितनी थी, हो गई 13.9 हो गई। और अगर हम पूछे कि इसमें वृद्धि कितनी हो गई है तो 4.6 की वृद्धि हो गई है। और पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश कहां पर है, तो बीकानेर के अंदर है। और न्यूनतम गोवंश पूछे तो धौलपुर के अंदर है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे कि सर प्रथम स्थान पर सबसे ज्यादा गोवंश कहां पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल के अंदर पाए जाते हैं और उनकी संख्या हो जाएगी 19 मिलियन। क्लियर पॉइंट। फिर हम आगे बढ़े तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो आगे जो आपका सेकंड पॉइंट आएगा, और वो जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका भैंस, है ना। तो हेडिंग डालेंगे भैंस। इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे कि 2019 में जो पशु गणना हुई थी, 20वीं पशु गणना, उसमें भैंस की स्थिति क्या थी, है ना। तो हम देखें कि भैंस की जो स्थिति थी तो कितनी संख्या थी, इसकी संख्या पूछे सबसे पहले तो संख्या आपको कितनी बतानी है, कितनी बताएंगे 13.7 मिलियन। क्लियर। फिर हम बात करें कि देश में स्थान कौन सा है, देश में स्थान पूछा जाए राजस्थान का देश में स्थान पूछा जाए तो कौन सा स्थान हो जाएगा, सेकेंड, है ना। देश में राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा, सेकेंड स्थान। फिर हम नेक्स्ट बात करें इसी भैंस के बारे में तो 2012 में जो पशु गणना हुई थी उस समय इसकी संख्या पूछे तो संख्या कितनी थी, 13 मिलियन थी। और जब 2019 के अंदर जो पशु गणना हुई उस समय इसकी संख्या हो गई थी 13 से बढ़कर 13.7 मिलियन। मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 5.53% की वृद्धि यहां पर देखने को मिल रही है। क्लियर। और पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंस कहां पाई जाती है, और राजस्थान में न्यूनतम भैंस कहां पाई जाती है। तो अगर सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक भैंसें जो पाई जाती है वो पाई जाती है जयपुर जिले में। और अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम भैंसें पाई जाती है आपकी जैसलमेर में। कौन से जिले में, जैसलमेर में। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़े, फिर एक और आप पॉइंट ध्यान रखेंगे यहां पर कि अगर भारत में, है ना, भारत में सबसे ज्यादा भैंसें कहां पर है, तो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में है, और उनकी संख्या कितनी है वहां पर 33 मिलियन। क्लियर, ये आपको ध्यान हो गया। भैंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि इसकी संख्या कितनी हो गई
13.7 मिलियन हो गई है। और देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकेंड स्थान है। वो 2012 से लगाकर 2019 में अगर पशुगणना इन दोनों का डिफरेंस देखे तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 5.53% की वृद्धि। और अगर देखें कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहां पाई जाती है? तो जयपुर के अंदर पाई जाती है। और न्यूनतम भैंसें कहां पाई जाती है? तो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। और हम बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा अगर भैंसों की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में है और उनकी संख्या है 33 मिलियन। क्लियर पॉइंट। फिर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे भेड़ के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? भेड़ में। सबसे पहले इस भेड़ की हम क्या देखेंगे? संख्या की बात करेंगे। और संख्या के बाद में हम क्या बात करेंगे? देश में कौन सा स्थान? देश में स्थान, है ना, देश में राजस्थान का स्थान, ऐसा लिख लीजिएगा, है ना। देश में राजस्थान का स्थान। और क्या बात करेंगे? और क्या बात करेंगे? तो हम देखेंगे 2012 में जब पशुगणना हुई थी तब कितनी संख्या थी? 2019 में जब पशुगणना हुई थी उस समय भेड़ की क्या स्थिति थी? और हम बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है? और हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में न्यूनतम भेड़, है ना, कहां पाई जाती है? इन चीजों के बारे में बात करेंगे। और हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे भारत में सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है? तो अगर हम बात करें संख्या की तो संख्या कितनी थी? 7.9 मिलियन। क्लियर। देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो फोर्थ स्थान है। ठीक है ना। फिर हम बात करें 2012 की तो 2012 में कितनी संख्या थी? 9.1 मिलियन थी। फिर हम बात करें 2019 की तो 2019 में जो संख्या थी 7.9 मिलियन थी। और राजस्थान में जो सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी बाड़मेर क्षेत्र में, है ना। फिर हम बात करें राजस्थान में न्यूनतम भेड़ें कहां पाई जाती है? तो न्यूनतम सबसे कम भेड़ें पाई जाती है तो वो बांसवाड़ा है। कौन सा? बांसवाड़ा, है ना। फिर हम बात करें भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती है तो हम बात करें कि तेलंगाना में पाई जाती है ना। और कितनी भेड़ें पाई जाती है? तो 19.1 मिलियन। क्लियर। ये आप ध्यान रखेंगे। हमने सबसे पहले भेड़ की बात की और भेड़ में संख्या पूछे तो 7.9 मिलियन। और देश में राजस्थान का स्थान, है ना, राजस्थान में कितनी भेड़ें पाई जाती है उसमें अगर स्थान देखें तो फोर्थ स्थान पे है। और 2012 से लगाकर 2019 की बात करें, है ना, 2012 में 9.1 मिलियन थी। और उस 9.1 मिलियन से 2019 में जब पशुगणना की तो भेड़ों की संख्या 7.9 मिलियन हो गई। और हम बात करें कितनी कमी आ गई है तो कितनी कमी आ गई है? 12.95% की कमी दर्ज की गई। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती है? तो बाड़मेर में पाई जाती है। राजस्थान में न्यूनतम भेड़ों की बात करें तो न्यूनतम जो भेड़ें पाई जाती है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक भेड़ों की बात करें तो वो तेलंगाना में पाई जाती है और उनकी संख्या 19.1 मिलियन होती है। क्लियर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, है ना, तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम बात करें कि जो भेड़ें हैं, अब जैसे बात करें कि ये जो भेड़ें हैं, है ना, भेड़ों के बाद में हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे हम
किसकी बात करेंगे? भेड़ के बाद में हम बात करेंगे बकरी की। किसकी बात करेंगे चौथे नंबर पर? बकरी की, कि बकरी की स्थिति क्या है। तो बकरी की भी हम बात करें कि इसकी संख्या कितनी है, तो बकरी की संख्या कितनी है? बकरी की जो संख्या है 20.84 मिलियन। क्लियर? और बकरी की ही बात करें, देश में स्थान कौन सा है राजस्थान का? देश में राजस्थान का स्थान है ना, देश में राजस्थान का स्थान पूछा जाए तो कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है ना, प्रथम स्थान पर है। फिर हम बात करें किसकी बात करें? 2012 की बात करेंगे, 2019 की बात करेंगे। तो 2012 में तो कितना हो जाएगा? 21.67 मिलियन। क्लियर? और 2019 की बात करें तो 20.84 मिलियन। क्लियर? इतनी संख्या थी। और अगर परसेंटेज में क्या हुआ है? कमी हुई है। तो कितने परसेंट की कमी हुई है पूछा जाए तो 3.81% की कमी हो गई है। और अगर पूछे इस बकरी के बारे में, क्या पूछे कि सर्वाधिक राजस्थान में जो सर्वाधिक जो बकरी मिलती है वो कहां पर मिलती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरी, और राजस्थान में न्यूनतम बकरी। अगर बात करें कि सर्वाधिक तो कहां मिलेगी? बाड़मेर में, और न्यूनतम मिलेगी आपकी धौलपुर में। ये आपको ध्यान रखना है बकरी के बारे में। क्लियर पॉइंट? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट बात करें, है ना, हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे हम जो बकरी थी उसके बारे में बात कर ली। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे, है ना, आप ध्यान रखेंगे। ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वाधिक कहां पर? बाड़मेर में। न्यूनतम बकरी कहां पर? तो धौलपुर के अंदर। फिर हम आगे बढ़े, है ना, आगे हम बात करेंगे 5th नंबर पर, और वो है ऊंट, है ना। ऊंट के बारे में चर्चा करेंगे। और ऊंट में भी हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले संख्या की बात करेंगे। तो संख्या कितनी थी? 2,13,000। क्लियर? और संख्या के बाद में अगर बात करें कि देश में स्थान कौन सा है, तो देश में स्थान पूछा जाए किसका? राजस्थान का स्थान पूछा जाए तो वो प्रथम स्थान है। और अगर हम बात करें कि 2012 में कितनी संख्या थी, 2019 के अंदर कितनी संख्या थी, तो 2012 की बात करें तो 3,26,000 ऊंटों की संख्या थी। और अगर हम 2019 की बात करें तो कितनी है? 2,13,000, है ना। मतलब यहां पर ऊंटों की क्या हुई है? कमी हुई है। कितने परसेंट कमी हुई है? तो 34.69% की कमी दर्ज की गई है। फिर अगर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या, और दूसरी क्या बात करेंगे कि राजस्थान में न्यूनतम ऊंटों की संख्या, है ना, न्यूनतम ऊंटों की संख्या। तो अगर हम राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या की बात करें तो वो मिलती है आपकी जैसलमेर में, है ना। और हम बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम कहां पर है? सबसे कम संख्या कहां पर है? तो झालावाड़ के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है ना। फिर हम बात करें कि एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखें, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका वो क्या हो जाएगा कि लिखिएगा कि जो 30 जून है ना, कौन सी तारीख थी? 30 जून 2014 को ऊंट को क्या किया था? ऊंट को
राज्य पशु घोषित किया गया। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऊंट के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर जो ऊंटों की जो संख्या है वो 2,13,000 है, और देश में अगर स्थान पूछे तो कैसा स्थान है ऊंट की? फर्स्ट। फिर हम बात करें 2012 में 3,26,000 संख्या थी, 2019 में कम होकर कितनी होगी? 2,13,000। कितने परसेंट की कमी पूछी जाए तो परसेंट में अगर देखें तो 34.69% की कमी दर्ज की गई। फिर हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या कहां है तो जैसलमेर के अंदर है। न्यूनतम ऊंटों की संख्या कहां है? झालावाड़ के अंदर है। और बात करें उस तारीख की जब ऊंट को राज्य पशु के रूप में घोषित किया गया, और वो तारीख थी आपकी 30 जून 2014। क्लियर पॉइंट यहां तक? फिर हम आगे बढ़े और आगे हम बात करने वाले हैं वो है घोड़ा, है ना? कौन से नंबर पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 नंबर पर। क्लियर पॉइंट? तो अब इस घोड़े के बारे में अगर हम बात करें तो संख्या कितनी थी इसकी? संख्या पूछे तो कितनी थी? 34,000। क्लियर? फिर हम बात करें, किसकी बात कर रहे थे? देश में स्थान की बात करें तो देश में कौन सा स्थान था? तो 3rd स्थान था। और अगर हम बात करें, किसकी बात करें कि 2012 में संख्या कितनी थी, 2019 में संख्या कितनी थी? तो हम बात करें 2012 की तो संख्या थी 38,000। और अगर हम बात करें, है ना, कितनी थी संख्या में अगर पूछे तो आपको बताना है कितना? 2000 में 38,000 थी और 2019 की बात करी तो 34,000। क्लियर? ये यहां तक आपको समझ में आ गया। और कितने परसेंट की कमी हुई? तो 10.85% की कमी दर्ज की गई। क्लियर पॉइंट? फिर अगर हम बात करें कि सर्वाधिक घोड़े राजस्थान में कहां मिलते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक घोड़ों की संख्या कहां पर? और राजस्थान में ही न्यूनतम घोड़ों की संख्या कहां पर? तो कहां पर हो जाएगा सर्वाधिक तो मिलती है आपकी बीकानेर में, और अगर न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम है डूंगरपुर के अंदर। क्लियर? ये आपको समझना है। तो सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक घोड़ों की संख्या कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और न्यूनतम की बात करें तो कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर है। इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें देश में स्थान पूछा जाए, देश में क्या पूछा जाए? स्थान पूछा जाए तो ये 3rd स्थान पे आता है। परसेंट कितने कमी दर्ज की गई? तो 10.85%। सर्वाधिक बीकानेर में, न्यूनतम डूंगरपुर में। इतनी जानकारी आपको इस घोड़े के बारे में ध्यान रखनी है। क्लियर पॉइंट? फिर अगर हम बात करें किसकी बात, है ना, गधे की बात करें 7वें नंबर पर, किसकी बात कर रहे हैं? गधे की बात करें, है ना, तो गधों की भी हम क्या देखेंगे? संख्या देखेंगे। संख्या, है ना, संख्या कितनी थी? तो 23,000। क्लियर पॉइंट? फिर अगर हम बात करें कि 2012 में और 2019 में इनकी संख्या कितनी थी? तो 2012 की बात करें कितनी थी? 81,000। और अगर 2019 की बात करें तो ये घट के कितनी हो गई? 23,000। और यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सर्वाधिक वस्तु में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई, तो सर्वाधिक कमी किसमें दर्ज की गई? गधे में दर्ज की गई। कितने परसेंट? 71.31% की कमी दर्ज की गई। क्लियर? फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहां मिलेंगे?
कौन से जिले में मिलेंगे? और राजस्थान में ही न्यूनतम गधे कहाँ मिलेंगे? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो गधे मिलेंगे वो मिलेंगे बाड़मेर में। और अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपको मिलेंगे सबसे कम कहां पर? टोंक में। क्लियर है ना? फिर एक और नोट लिख के मतलब इंपॉर्टेंट है ये लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? कि एक मेला भरता है गधों का, है ना, तो लुणियावास में। तो गधों का मेला, कौन सा मेला? गधों का मेला प्रतिवर्ष कहां पर पड़ता है? लुणियावास में। कहां पे? लुणियावास में पड़ता है। और ये जो लुणियावास है ये कहां पर है? तो ये है आपका जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो गधों का जो मेला भरता है वो कहां भरता है? तो प्रतिवर्ष, हर वर्ष कहां भरता है? तो लुणियावास जयपुर में भरता है। फिर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो एक और चीज ध्यान रखने लायक ये है कि आपको पूछा जाए गर्दभ अभयारण्य चिकित्सा केंद्र कहां है? केंद्र कहां है ये पूछा जाए तो ये है आपका डुंडलोद। और ये डुंडलोद क्षेत्र कहां पड़ता है? तो झुंझुनू। कहां पर? झुंझुनू। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने गधे के बारे में जानकारी इकट्ठी की। इसकी संख्या कितनी थी? 2019 में 23,000 थी वर्तमान में। और 2012 की बात करें तो 81,000 थी और 2019 में घटकर 23,000 हो गई। कितने परसेंट कमी हुई? तो 71.31% की कमी दर्ज की गई। सर्वाधिक कमी अगर पूछी जाए तो किसकी कमी? गधे की, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर में। कौन से जिले में? बाड़मेर में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं। और राजस्थान में न्यूनतम गधों की बात करें तो कहां पर? टोंक में पाए जाते हैं। और अगर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बात करी कि गधों का एक मेला आयोजित होता है ना, वो कहां होता है? लुणियावास जयपुर में होता है। और ये प्रति वर्ष भरता है ना। और एक और चीज बात करिए कि गर्दभ अभ्यारण्य चिकित्सा केंद्र कहां पर है पूछा जाए तो डुंडलोद झुंझुनू के अंदर है। क्लियर पॉइंट यहां तक? फिर हम बात करें नेक्स्ट हम बात करें तो आप लिखेंगे मुर्गी के बारे में। किसके बारे में? मुर्गी के बारे में, है ना। हेन 2012 में और 2019 में। 2012 में इनकी संख्या कितनी थी? तो 729.21 मिलियन। क्लियर? और 2019 की बात करें तो हमारी थी इसकी संख्या 851.81 मिलियन। क्लियर? ये थी। और अगर हम बात करें कितनी वृद्धि हुई तो 16.89% की वृद्धि देखी गई। क्लियर पॉइंट? ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि एक और चीज आप ध्यान रखेंगे यहां पर। क्या ध्यान रखेंगे? यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पाद का जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में है उत्पाद में अधिकतम योगदान की बात करें तो अधिकतम योगदान किसका है? तो दूध का है। कितना परसेंट में पूछा जाए तो 5.3%। एक ये चीज ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें
तो देश में प्रथम किसान विज्ञान केंद्र की बात करें, किसान विज्ञान केंद्र की बात करें तो कहां पर 1974 में, कहां पर, पुडुचेरी में। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार, इस बोरलॉग पुरस्कार की बात करें तो ये बोरलॉग जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में। क्लियर। फिर और एक और चीज बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मांस, ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने का व्यवसाय क्या कहलाता है, व्यवसाय। तो इस व्यवसाय को हम किस नाम से जानते हैं, रेचिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो रेचिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मुर्गी की संख्या देखी तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 16.89% की वृद्धि हुई है। और हम बात करें कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पाद जीडीपी में अधिकतम योगदान किसका है और कितना है, तो दूध का योगदान सर्वाधिक है और कितना परसेंट, 5.3%। और हमने बात की देश में प्रथम किसान विज्ञान केंद्र कहां पर, पुडुचेरी में, कब, 1974 में। क्लियर। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और वो मांस और ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने का व्यवसाय किस नाम से जानते हैं, हम रेचिंग के नाम से जानते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। फिर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है हम राजस्थान के कुछ अनुसंधान केंद्र के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा कहां पर है। अगर हम बात करें किसकी बात करें, किसकी बात करें, हम बात करें कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये अविकानगर मालपुरा टोंक में है। कहां पर है, टोंक में। क्लियर। ये ध्यान रखना है। फिर पूछा जाए कि राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र कहां पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहां पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। फिर हम बात करें कि राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, कौन सी संघ, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की बात करें तो ये कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और हम बात करें बेकन फैक्ट्री कहां पर है, अलवर के अंदर है। कहां पर है, अलवर के अंदर है। और राजस्थान का गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहां है, ये पूछा जाए तो हम बात करेंगे बस्सी जयपुर के अंदर। क्लियर पॉइंट। कहां पर है, बस्सी जयपुर में है। राजस्थान का गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, कहां पर है, बस्सी जयपुर में है। और बात करें राजस्थान का भैंस सुधार नस्ल प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहां पर है, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। कहां पर है, वल्लभनगर उदयपुर में है। राजस्थान भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहां है, तो वल्लभनगर उदयपुर में है। फिर अगर हम बात करें किसकी, जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र की बात करें तो बस्सी जयपुर में है। और अगर हम बात करें मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहां है, तो मेवाती क्षेत्र तो पड़ता है हमारा अलवर में, है ना, इसलिए ध्यान रखना, उससे अलवर ध्यान रखना है। मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र अलवर में। क्लियर। फिर हम बात करें हरियाणवी गाय का पशु प्रजनन कौन सा है, तो हरियाणवी गाय का पशु प्रजनन हो जाएगा आपका कुम्हेर भरतपुर। कौन सा हो जाएगा,
कुम्हेर भरतपुर है। और हम बात करें राठी गाय के बारे में कि राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कौन सा है, तो राठी गाय नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। क्लियर, नोहर हनुमानगढ़ में है। फिर हम बात करें गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो गिर गाय का जो पशु प्रजनन केंद्र है वो है आपका डग झालावाड़ में। क्लियर, फिर हम बात करें थारपारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कौन सा है, तो सूरतगढ़ गंगानगर में है। क्लियर, इसमें जो इंपॉर्टेंट है राजस्थान का बेस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो वल्लभनगर उदयपुर में बताना है। राजस्थान का गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहां पर है, बस्सी जयपुर में है। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां है, तो जोहड़बीट बीकानेर में है। और बात करें केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो अंबिकानगर मालपुरा टोंक में है। क्लियर पॉइंट, ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है, तो ये आपका कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। और पूछा जाए क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केंद्र कहाँ है, तो सूरतगढ़। और सूरतगढ़ तो कहां आता है आपका, श्री गंगानगर में। फिर अगर हम बात करें कि राज्य का कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, राज्य का कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये आपको बताना है अंडों की टोकरी अजमेर, है ना, अजमेर में है। फिर हम बात करें राजकीय कुक्कुटशाला, है ना, खातीपुर जयपुर में है। फिर हम बात करें पशु पोषाहार संस्थान, कौन सा संस्थान, पोषाहार संस्थान की बात करें, कौन से संस्थान की बात कर रहा है, राजस्थान पोषाहार संस्थान। ये तो कहां पर है, जामडोली जयपुर में है। कहां पर है, जामडोली जयपुर में है। और हम बात करें राजस्थान में बकरी विकास केंद्र की, किसका विकास करना है, बकरी विकास, और उसके लिए एक केंद्र बनाया गया है। वो केंद्र कौन सा है, राजस्थान में बकरी विकास केंद्र। और ये तो कहां पर है, रामसर अजमेर के अंदर है। और हम बात करें राजस्थान में दूध उत्पादन में अग्रणी जिला, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहां होता है, तो बात करें तो कहां पर होता है, ये जयपुर के अंदर होता है। और हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक किसका उत्पादन, मांस का उत्पादन, और मांस का उत्पादन वाला जिला सर्वाधिक कहां पर, जोधपुर। सर्वाधिक दूध का उत्पादन पूछा जाए तो जयपुर, सर्वाधिक मांस का उत्पादन पूछा जाए तो आपको बताना है जोधपुर। और हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक किसका उत्पादन, ऊन का उत्पादन की बात करें तो ऊन के उत्पादन वाला जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाली। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि भारत में सबसे बड़ी गौशाला की बात करें, कहां पर बात करें, ओवरऑल इंडिया में बात करें। और ओवरऑल इंडिया में अगर बात करें कि सर्वाधिक बड़ी, सबसे बड़ी गौशाला बात करें तो ये है पथमेड़ा। और पथमेड़ा क्षेत्र पड़ता है आपका जालोर के अंदर, कहां पर, जालोर में आता है। क्लियर, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और हम अब जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है कि जो देश में है ना, देश मतलब इंडिया के अंदर जो अनुसंधान संस्थान हमने खोल रखे हैं उनके बारे में भी कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्लियर, हम सबसे पहले बात करें कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, और ये तो कहां पर है, बरेली के पास में इज्जतनगर, और इज्जतनगर है आपका उत्तर प्रदेश में। क्लियर, फिर हम बात करें केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, है ना, वो एक तो राजस्थान का प्रजनन केंद्र था, वो तो हमारा वल्लभनगर उदयपुर में है। लेकिन यहां पे बात करें तो देश में, है ना, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये है आपका हिसार हरियाणा में। फिर बात करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, कौन सा अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र, और ये कहां पर है, मथुरा में। और मथुरा तो हमारा उत्तर प्रदेश में है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहां पर है, बरेली इज्जतनगर में है। और इज्जतनगर तो कहां पर है, यूपी में है। क्लियर है ना। फिर हम बात करें राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र, और दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहां है, करनाल के अंदर है। और राष्ट्रीय दुग्ध विकास संस्थान की बात करें तो ये गुजरात के अंदर है, और गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है वो आणंद, है ना। फिर हम बात करें राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र,
तो घोड़ा अनुसंधान केंद्र आपका हिसार हरियाणा में है। और मांस अनुसंधान क्षेत्र केंद्र की बात करें, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, तो वो है आपका हैदराबाद के अंदर है। और हम बात करें गो पशु परियोजना निदेशालय, है ना, ये कहां पर है, मेरठ यूपी में है। और हम बात करें कुक्कुट परियोजना निदेशालय, तो ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको हैदराबाद में मिलेगा। और अगर हम बात करें कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र संस्थान, है ना, तो ये है आपका मद्रास, और मद्रास तो कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। और हम बात करें कि लाल सिंधी गाय का मवेशी प्रजनन फार्म कहां है, तो ये कहां पर है, ओडिशा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें मुर्रा भैंस का प्रजनन फार्म कहां है, तो ये मद्रास में है। और मद्रास तो कहां है, तमिलनाडु के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना भी अगर पूछी जाए तो 1979 बतानी है ना, ध्यान रखना। और अगर बात करें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर भी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1889 के अंदर, बरेली इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। क्लियर। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, है ना, सुरती भैंस का प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो सूरत के अंदर। और सूरत कहाँ है, गुजरात के अंदर। और बात करें राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र, और ये कहाँ है, यूपी ये कहां पर है, गुवाहाटी में। और गुवाहाटी तो कहां आता है आपका, असम में। क्लियर। और केंद्रीय गो पशु प्रजनन फार्म की बात करें तो ये कहां पर है आपका, सूरत। और सूरत कहां आता है, गुजरात में। फिर अगर हम बात करें राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान, है ना, ये है नैरोबी केन्या के अंदर है। ये कौन सा, राष्ट्रीय नहीं है, ये कैसा है, अंतरराष्ट्रीय है। कैसा, अंतरराष्ट्रीय। नैरोबी केन्या के अंदर है। और हम बात करें राष्ट्रीय पशु पोषण और कार्य की संस्थान, और ये कहां पर है, बेंगलोर के अंदर है। और बात करें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहां पर हो जाएगा आपका, झांसी उत्तर प्रदेश में। क्लियर। फिर हम बात करें केंद्रीय ब्रेकिस वाटर एक्वाकल्चर संस्थान की बात करें तो ये कहां पर हो जाएगा आपका, चेन्नई में हो जाएगा। और हम बात करें केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपका कोच्चि में हो जाएगा। और बात करें केंद्रीय जो ताजा मछली अनुसंधान केंद्र है अगर उसकी बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद। तो ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें सबसे महत्वपूर्ण तो बात हम करते हैं जो राज्य के जो अनुसंधान संस्थान है ना, राज्य के जो राजस्थान के जो अनुसंधान संस्थान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो पशु गणना के अंदर हमने जो पढ़ी है जो चीजें वो सबसे फैक्चुअल चीजें और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है ना। और 2019 की जो पशु गणना थी है ना वो मैंने पूरी करवा दी है यहाँ पर, और बहुत पॉइंट टू पॉइंट चीज समझाई है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर रिकॉल करनी है कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो आज जो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा कि जो पशु गणना है उसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, और इंट्रोडक्शन के बाद में है ना पशु गणना 2019 में जो हुई थी 20वीं पशु गणना उसके बारे में पूरी हमने अध्ययन किया है। और उसके बाद में जो 20वीं पशु गणना हुई थी तो देश में अगर प्रथम पूछा जाए तो यूपी, सेकंड नंबर राजस्थान और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश। क्लियर। फिर हमने बात की थी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कितनी संख्या है वगैरह देखा था। फिर हमने बात करी गोवंश के बारे में, कितने गोवंश की स्थिति। फिर हमने बात करी भैंस की, और भैंस के बाद में फिर बात करी भेड़ की, और भेड़ के बाद में बात की थी हमने बकरी की बात की थी, और बकरी के बाद में बात करें तो ऊंट की बात की, और ऊंट के बाद में हमने बात करी घोड़े की, और घोड़े के बाद में हमने बात करी गधे की बात की। और हमने यहाँ पर उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर राजस्थान के अनुसंधान संस्थान देखे कुछ, है ना। फिर हमने केंद्रीय अनुसंधान देश के कुछ अनुसंधान संस्थान थे उनको देखा, है ना।
तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको सारी चीजें ये पशुगणना से संबंधित यहाँ पर सारी जानकारी मिल गई होगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।